जब बनना चाहते हैं तब मेहनत करते हैं, बनने के बाद मेरी जितनी मेहनत कोई नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा बच्चा है, ऐसा स्टूडेंट है जिसके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं आया अपनी पूरी की पूरी लाइफ में, उससे बदकिस्मत और दुनिया में कोई नहीं है। मेहनत लगातार करनी है, धैर्य रखना है, छटपटाना नहीं है। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ह्यूमन ब्रेन के काम करने का एक सिंपल तरीका है। जो चीज़ आप देखते हैं, सुनते हैं, उसकी एक सेल आपके ब्रेन में तुरंत डेवलप हो जाती है। और जब आप उसी चीज़ को बार बार देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं तो वह सेल और स्ट्रांग होते चले जाते हैं। और फिर वह बात या वह किस्सा आप कभी नहीं भूलते, वह आपको हमेशा याद रहता है, आपकी मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए सेव हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि अक्सर जब हम अपने किसी करीबी को खो देते हैं या किसी बड़ी ट्रेजेडी से गुजरते हैं तो हमें सलाह दी जाती है कि हम ज़्यादातर लोगों से मुलाकात करें, कहीं घूमने जाएं, अपने आप को उस माहौल से दूर ले जाएं जो हमें दुखी करता है। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो दरअसल हम उस माहौल से दूर नहीं जा रहे होते। हम नए माहौल में जाकर नए लोगों से मिलकर नए ब्रेन सेल्स बना रहे होते हैं, जिससे हमारा ब्रेन उस ट्रेजेडी से अपने आप को डिटैच कर रहा होता है और कुछ दिनों में हम उस दुख से बाहर आ जाते हैं। जो चीज़ बार बार की जाती है वह हमारी आदत बन जाती है। वह हमारी कमी भी हो सकती है और हमारी सबसे बड़ी ताकत भी। और जब यह आदत कई सालों तक फॉलो की जाती है तो वह हमारे जीन्स में आ जाती है, हमारे डीएनए में आ जाती है और फिर जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती चली जाती है। क्या आप जानते हैं कि जब कोई सांप आपके सामने अचानक आ जाए तो आप डर जाते हैं? सच तो यह है कि इंसान ने सभी जीवों पर बड़ी तेजी के साथ अपने दिमाग से, अपनी ताकत से काबू पा लिया। लेकिन इसके बाद भी आप एक सांप को देखकर अचानक डर जाते हैं, क्योंकि आपको अपनी जान बचाने के लिए सांप को मारने का अनुभव यानी एक्सपीरियंस शायद नहीं हो, लेकिन सांप को काटने का, अपने शिकार पर हमला करने का अनुभव, एक्सपीरियंस लंबे समय तक, हजारों सालों से, शायद लाखों सालों से प्राप्त है। इसी इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से वह अपने काम में एक्सपर्ट हो जाता है। हर टफ सिचुएशन से बाहर निकलने में हमारी हेल्प अगर कोई कर सकता है तो वह सबसे पहले है हमारा ब्रेन, हमारा मन, हमारे सोचने का तरीका और हमारा नज़रिया। ये हमारे लिए ताकत भी हो सकती है और हमारी वीकनेस भी। ये निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि कौन सी आदतों को हम फॉलो करते हैं। क्या हम खुद से ये जानते हैं? हमारे एक्शंस में अपने आप ये बातें आ जाती हैं। हमारी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है और हम हर सिचुएशन का सामना डट कर लेंगे। या फिर हम चीज़ों में, परिस्थितियों से घबराने लगते हैं, सोचते हैं कि शायद कहीं से कोई हेल्प मिल जाए, कोई हमारी मदद कर दे ताकि हम इस सिचुएशन से बाहर आ जाएं और किसी और के भरोसे बैठ जाते हैं। हमारी हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे ब्रेन का हमसे कहना बहुत ज़रूरी है कि बड़ी आसानी से हम इससे बाहर निकल जाएंगे। और जैसा हम सोचते हैं वैसा हम करने भी लगते हैं। हमारे रिजल्ट में भी वह चीज़ दिखाई देने लगती है, क्योंकि हमारे एक्शंस वैसे हो जाते हैं और जैसे हमारे एक्शंस होंगे हमारा रिजल्ट भी वैसे ही होगा। हम यह तो समझ गए कि बार बार कोई चीज़ करने का असर कितना गहरा हो सकता है और कितना इफेक्टिव भी। आइए अब एक और चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं। क्या आपने कभी न्यूज़ सुनी है कि अचानक एक पुल टूट गया और उसे 24 घंटे में तैयार किया गया? उसे तैयार करने के लिए एक मिलिट्री या आर्मी की हेल्प ली गई। आपने सुना होगा कि कई बार चुनाव में, इलेक्शंस के दौरान परिस्थितियां जब गड़बड़ा जाती है वहां पर आर्मी की ड्यूटी लगा दी जाती है। जब भी बात आती है इंडियन सोल्जर की बहादुरी की तो हमारे दिल में रिस्पेक्ट उनके लिए कई गुना बढ़ जाती है। जरा सोचिए, जिन सिचुएशंस में हमें आर्मी की ज़रूरत होती है देश के अंदर भी, क्या उन सिचुएशन को हैंडल करने की ट्रेनिंग आर्मी को दी जाती है? कभी नहीं। जब पुल टूट जाया करते हैं तो एक इंजीनियर बेहतर काम कर सकता है क्योंकि वह ट्रेंड है, अपने काम में एक्सपर्ट है, लेकिन इसके बावजूद आर्मी को बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में आर्मी के लिए रिस्पेक्ट है इतनी। क्या ये वजह है? नहीं। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह अगर आप थोड़ा डीपली एनालिसिस करें तो पाएंगे कि एक आर्मी मैन सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होता है। हर सिचुएशन में, चाहे वह कितनी भी टफ सिचुएशन क्यों ना हो, वह अपने डिसिप्लिन को अपने एक्शंस में रिफ्लेक्ट होते हुए देखा करता है। एक सोल्जर को यह नहीं पता कि उसे कब कौन सी सिचुएशन हैंडल करनी पड़ जाए और इसके लिए उनकी सख्त ट्रेनिंग, उनका सख्त डिसिप्लिन उनके लिए मददगार साबित होता है, क्योंकि वह जानते हैं कि वह टफ से टफ सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं।
अगर आप स्टूडेंट हैं और आप सोचते हैं कि अचानक से 10 घंटे बैठकर पढ़ना शुरू कर देंगे या 8 घंटे बैठकर पढ़ना शुरू कर देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको आदत डेवलप करनी होगी, डिसिप्लिन पैदा करना होगा। और ध्यान रखिएगा कि डिसिप्लिन जो है वह इस बात से नहीं आता कि आपका जोश कितना ज़्यादा है किसी काम को लेकर जो आप करना चाहते हैं, बल्कि डिसिप्लिन आता है कंसिस्टेंसी के साथ। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्शन कभी नहीं होता, डिसिप्लिन का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, यानी आप अपने काम में कितने रेगुलर हैं। इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप स्टूडेंट हैं तो आप अचानक एक दिन 10 घंटे पढ़ने लग जाएंगे और एक हफ्ता 10 घंटे पढ़कर एग्जाम में अच्छा रैंक स्कोर कर लेंगे। डिसिप्लिन का मतलब है 10 घंटे नहीं, रोज सिर्फ भले ही 2 घंटे पढ़ो। रोज खुद से 2 घंटे पढ़ने की आदत आपको वह रिजल्ट दिलाएगी जो आप एक्सपेक्ट करते हैं खुद से। और यह इस तरह से कभी नहीं होगा कि आप किसी एक काम में पूरा मन लगाएं और दूसरे काम में बिल्कुल नहीं। कंसंट्रेशन डिसिप्लिन से आता है और डिसिप्लिन का सबसे बेसिक फॉर्मूला यही है कि आप अपने ब्रेन का और अपनी बॉडी का 100% यूज़ करें। जहां भी जो भी काम जब भी आप कर रहे हैं उसमें आपको अपना 100% देना है और वह बांट कर नहीं देना है, पूरी तरह से उसमें अपनी जी जान लगा करके देना है। अगर आप पैदल चलते हैं तो पूरे के पूरे पैदल चलिए, यानी 100% ध्यान वहीं पर, कंसंट्रेशन के साथ, अपने आसपास का ध्यान रखते हुए, कदमों की आहट को महसूस करते हुए। जब मोबाइल चलाएं तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ मोबाइल चलाएं। जब डांस करें तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ, मानो आप उससे बेटर डांस कर ही नहीं सकते उस समय। जब आप खेलेंगे तो पूरे ध्यान से, जब आप मस्ती करेंगे पूरे ध्यान से, जब आप खाना खाएंगे पूरे ध्यान से, जब आप टेलीविज़न देखेंगे या मोबाइल चलाएंगे पूरे ध्यान से, तब आप लोगों से मिलेंगे 100% कंसंट्रेशन के साथ, तो ऑटोमेटिकली आपके एक्शंस में आपकी कंसंट्रेशन दिखाई देने लगेगी। डिसिप्लिन अगर आपके अंदर है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपका गोल अचीव करने से नहीं रोक सकती। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके कोशिश कीजिए कि अपने काम में रेगुलर हो। कोशिश कीजिए जो आप चाहते हैं उसके लिए भले ही 2 कदम आप रोज चलें, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ चलने का ध्यान रखिए। अगर आप कोई काम शुरू करते हैं और 15 दिन तक करने के बाद 16वें दिन उसमें गैप कर देते हैं तो वह एक दिन का गैप आपके 15 दिन की कंसिस्टेंसी पर हावी हो जाता है, भारी पड़ जाता है। और अगली बार जब आप शुरू करेंगे तो आपको 15 दिन से ज़्यादा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, नहीं तो आपके मन में सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाएगा कि अरे पिछली बार भी 15 दिन बाद एक दिन का गैप कर दिया था, इस बार भी भरोसा नहीं हो सकता है, फिर गायब हो जाए और चीज़ फिर से, और यह चीज़ फिर से आपके एक्शंस में दिखाई देने लगे। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके कोशिश कीजिए कंसिस्टेंट होने की, कोशिश कीजिए थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन निरंतर लगातार सतत रूप से अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाने की। डिसिप्लिन पैदा कीजिए अपने अंदर, तब आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ आप कभी पहुँचना चाहते थे। मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ में।